नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना फिर से रुलाने लगा है। 8 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। बात करें गुजरात की तो गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में फिर तेजी से इजाफा होने लगा है। तो सूरत और अहमदाबाद शहर में स्थिति काफी खराब है। गेमिंग जोन्स, जिम, स्पोर्ट क्लब और बसें बंद कर दी गई है। तो रात्रि कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी मॉल बंद रखने का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने 10 अप्रैल तक स्कूलों, कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद करने का आदेश भी दे दिया था। अभी भी 8 राज्यों में कोरोना के आंकड़े चिंताजनक है, पर फिर भी कुछ राज्यों में चुनाव रैलियां निकाली जा रही है, जैसे कि वहां कोरोना से खतरा है ही नहीं। यहां गुजरात में भी स्थानीय निकाय चुनाव हुए, चुनावी रैलियां नजर आई। चुनाव में जैसे कोरोना कहीं था ही नहीं। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच खिलाई गई, जैसे कोरोना था ही नहीं। लेकिन प्रशासन ने कड़क एक्शन कोरोना पर ले लिया, लेकिन फिर भी परेशान तो जनता हो ही रही है। डरे तो लोग इस बात से थे कि लॉकडाउन आ जाएगा, लेकिन इसी बीच मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी का स्टेटमेंट भी आया, लॉकडाउन नहीं होगा, दिन भर का कर्फ्यू नहीं होगा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पर विजय रूपाणी जी, दिन भर जो चुनावी प्रचार हो रहा था तब आप कहां थे? जब दिन में लंबी लाइन में टिकट बेची जा रही थी मैच की, तो आप कहां थे? आप बोलते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्यों न डरे? लोगों के धंधे ठप होते जा रहे हैं, महंगाई है ही, लेकिन लोगों को बस की सुविधा बंद होने से अब महंगा किराया भी देना पड़ रहा है। काश राज्य सरकार ने ही कोरोना का थोड़ा डर रखा होता तो शायद ये कोरोना की लहर नहीं आती। अब कंफ्यूजन जो जनता को है कि कोरोना के साथ जिए या कोरोना को हराए, ये भी आप सरकार बता दो तो अच्छा रहेगा। वो क्या है कि सरकार की बात जनता मानती है। मास्क पहनने से लेकर दंड भरने तक हर बात जनता ने मानी ही है। अब कोरोना तो आ चुका है, तो कोरोना की बड़ी रफ्तार, यही हमारा आज का मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा से कल्प पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, और आप में से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में। क्या कहेंगे कल्प जी, कोरोना फिर से आ गया? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल की हमारी भाजपा की सरकार प्रजा के लिए सदैव उनके साथ खड़ी रही है। जब भी विकट परिस्थिति आई है, सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं, और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि जब कोरोना के केस बढ़े हैं तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ है, और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई है, और सरकार और जनता दोनों साथ में मिलकर इस एक बार फिर कोरोना को हम काबू में लाएंगे और कोरोना को परास्त करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश लेकिन क्या है कि जनता को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि कोरोना के साथ जीना है या कोरोना को हराना है। ये 21वीं सदी का गुजरात है। ये हमारी गुजरात की जनता कोरोना को परास्त भी करेगी, फिर से खड़ी भी होगी, और विकास की गति अभी भी चल रही है और आगे आने वाले समय में और गति से ज्यादा विकास होगा, क्योंकि गुजरात की जनता को भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास है। इतना कोरोना काल का संकट होने के बावजूद भी जनता ने बड़े पैमाने पर चुनाव में मतदान भाजपा की ओर किया है। ये स्पष्ट संकेत करता है कि आज भी गुजरात की जनता पिछले 25 साल से और आज भी उनका विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आप बोल रहे हो भारी मात्रा में मिला है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो चुनाव के बाद में जब जनता ने फिर से एक बार अपना भरोसा भाजपा पे दिखाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है।
जनता ने भरोसा जताया है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी व नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल की सरकार ने फिर एक बार थोड़े नियम कड़क किए हैं, जिसके कारण कोरोना पर का आपको फैलाव नहीं लगता है कि टाला जा ये सके। जो नियम कड़क किए गए ये शायद जरूरत ही नहीं पड़ती? अगर गुजरात में पहले चुनाव के दौरान जो रैलियां निकाली जा रही थी उसमें थोड़ा नियंत्रण रखा होता, और ये जो स्टेडियम में मैच खिलाई गई फिर भी यही हुआ कि बिना दर्शक के 3 मैच खिलाई गई। अगर ये निर्णय शायद पहले राज्य सरकार ने लिया होता और जो कड़क एक्शन अभी सरकार ले रही है वो शायद पहले रुख अपनाया होता, तो शायद ये कोरोना के आंकड़े काफी मतलब कम होते। जल्पा जी, आपने चुनाव के बारे में बताया कि चुनावी रैलियां हुई, चुनाव हुए, लेकिन हम सबको पता है कि देश में चुनाव की तारीख है केंद्रीय चुनाव आयोग तय करता है और ये वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमें उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लेकिन सम्मान करना चाहिए। चुनावी रैली की बात हमें करें तो सम्मान कहीं ना करना कहीं चाहिए, डिजिटल लेकिन प्रचार भी तो हो सकता था। जब डिजिटल युग की और भाजपाई है जो देश को आगे ले जा रही है और बहुत अच्छी बात है, तो फिर डिजिटल प्रचार क्यों नहीं? भाजपा ने अपनी कई मीटिंगें और संगठनात्मक काफी मीटिंगें वर्चुअल तौर पर की गई थी और चुनाव में सभी नेताओं ने पूरा नियमों का पालन किया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब चुनाव की बात हो रही है तो अगर लोग ये कहते हैं कि कोरोना में चुनाव क्यों किया, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर चुनाव नहीं होते कोरोना में तो यही दो पार्टी हम पर आरोप लगाती कि ये तो तानाशाह सरकार है, चुनाव नहीं करती है, उन्हें हारने का डर इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन हम चुनाव में जाने के लिए तैयार थे, चुनाव आयोग ने निर्णय किया, उसे हमने मान्य रखा, हम जनता के बीच में रहे और जनता ने हमको पूरी तरह से समर्थन किया है। नितिन जी क्या कहेंगे? पहले तो हमारे जो भाई जब अभी बोल रहे थे कि 2 बात बोली, उनकी बात में पहले बात करता हूँ फिर अपने कोरोना पे आते हैं। उन्होंने बताया कि एक चुनाव आयोग लोकतांत्रिक अलग आयोग है जो अपना डिसीजन लेता है, और दूसरी बार में यही बोल रहे हैं कि वो नहीं कराते तो बीजेपी पे होता कि वो नहीं करा रही है। मतलब अभी यही मतलब वही तय करे कि आरोप लगाना है, इसलिए आप गलत आरोप हम पे लगा के मैं ये बता रहा हूँ आपको। मैं तो ये खाली उनकी बात साफ की कि वही बोल रहे हैं दोनों चीजें। अभी मैं बताता हूँ कोरोना के लिए, तो कोरोना चीज में आप देखो कि कोरोना को पूरा 1 साल होने को आया। कोरोना के नाम पे बहुत सारे जनता से बहुत सारे दंड वसूले गए, जनता को पूरे साल कोई भी त्योहार मनाने नहीं दिया गया, लोगों की पर्सनल मतलब जिनकी शादियां थी, बर्थडे था, कुछ था वो भी बिल्कुल मतलब जहाँ पे शादियां हो रही थी वहां पे जाके भी दंड वसूला। उसके बाद मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। जी मैं आपकी ओर आऊंगी, उनको बोल लेने दीजिए। कल्प जी मैं आपकी ओर भी आ रही हूँ जी। उनके मतलब जो भी जनता के लिए जो करना था उनको खुद को करना था, वहां पे रोक लगाई गई। लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आई, ठीक है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा, उसके बाद वहां पे जो कोरोना की गाइडलाइन यूज करनी थी उसका कहीं ना कहीं भंग हुआ था। हाँ, अभी जो बारी आई, अभी मैं बता रहा हूं कि पहली बार क्या था कि भाई चलो पहली बार इतना बड़ी मात्रा में इतना बड़ा रोग फैला था तो पब्लिक के लिए और सरकार के लिए भी अनुभव था कि वो आयोजन करने में या प्लानिंग करने में फेल हो गई थी। लेकिन एक बार 1 साल से ये रोग चल रहा है, इसीलिए प्लानिंग कर रहे थे, तो दोबारा इमीडिएट रात को 9 बजे डिसीजन लेते हैं कि एमटीएस बीआरटीएस बंद किया जाएगा, तो जनता में एक हड़कंप मच गई। अरे आप थोड़ा तो प्लानिंग करें, आपको बसें एमटीएस और बीआरटीएस बसें इमीडिएट बंद करने का कल सुबह से नहीं जाएगी, ये डिसीजन इमीडिएट लेते हैं। मतलब क्या, जनता को सुबह मतलब जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, जो लोग बीआरटीएस और एमटीएस का यूज करते हैं, उनको तो ऑटो में जाना पड़ा 2 गुना 3 गुना किराया देके। आप प्लानिंग करते हो तो 50% बस चला के आप करो। दूसरा, अभी उसके बाद जहां पर भी ये जरूरी है, जैसे छोटे व्यापारियों पे एकदम जो छोटा व्यापारी है उनके ऊपर पहले से मतलब गाजगिरी कि आप ये आपके फूड व्यापार बंद कर दो, आपका ये दुकान बंद कर। अरे यार, आप एक इमीडिएट आप थोड़ा तो प्लानिंग करो। इसके बदले में जनता में हाहाकार मच गया कि भाई फिर से लॉक जाएगा, फिर से लॉकडाउन आएगा, ये जान के लोग लाइन लग गई। यहाँ पर नितिन जी ने बहुत क्लियर किए हैं। एक बस का मुद्दा भी कि बसें जब बंद कर दी गई तो सबसे ज्यादा मतलब इससे जो त्रस्त है वो है गरीब मतलब परिवार के लोग और जो मध्यम वर्गीय। मैं उनके पूरे सवाल का जवाब दूंगा। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी के जो महाशय बैठे हैं वो अभी कोरोना के बारे में बहुत ही बड़ी सयानी बातें कर रहे हैं, मास्क के दंड के बारे में बता रहे हैं। तो महाशय को शायद पता नहीं है कि दिल्ली में 2000 रुपये मास्क का दंड
जनता भर रही है। और मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना पे बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में कितने केसेस है वो यहाँ पे वो बोलेगी कितने केसेस है। 6.5 लाख के जितने केस आज दिल्ली में है। दिल्ली छोटा राज्य है, गुजरात में 6 करोड़ की जनता है, उसके सामने 2,80,000 के आसपास अभी केस है। आपके बीच में नहीं बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की कमियां छुपाने के लिए। हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, नितिन भाई पटेल और हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कोरोना जैसी सेंसिटिव बाबत पे तंदुरुस्त चर्चा होनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस जैसे मुद्दे पर भी राजनीति पे उतर आए, क्योंकि उन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है, गुजरात का विरोध दिखता है। जब गुजरात ने एक पहल की है तब ये लोगों ने गुजरात का विरोध किया है। तो मैं ये बात खुल के बताना चाहता हूँ कि गुजरात जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तब एक ही पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जनता की सेवा किए थे। तब न तो आम आदमी पार्टी कहीं दिखी थी, न तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पे दिखा था। जब चुनाव आता है तो भाजपा को बदनाम करने के लिए दोनों पार्टियां निकल पड़ती है। लेकिन अब भी कोरोना काल में चुनाव हुआ है और जनता ने, वो विधानसभा के उपचुनाव हो, स्थानीय निकाय चुनाव हो, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका, महानगर पालिका के, उन सब में जनता ने भाजपा पे विश्वास जताया है, क्योंकि जनता को सिर्फ नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, उनके समर्थ, निर्णायक और मजबूत नेतृत्व पर विश्वास है। उन्हें जो बोलते हैं वो करके दिखाए, ऐसे नेता पर विश्वास है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो नरेंद्र मोदी जी ही है, वो भी हम बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा यही है, चुनाव ठीक है, लोकशाही देश में चुनाव की तारीख आनी है तो चुनाव होना है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रैली पे जो नियंत्रण रखा गया होता और वो स्टेडियम में जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन उससे जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई, अभी हम देखें तो सूरत और अहमदाबाद, ये दोनों शहर में बदतर स्थिति है। अगर हम अहमदाबाद को भी ले ले तो अगर सिर्फ ध्यान रखा होता चुनावी रैली और ये स्टेडियम वाला, तो शायद हमारे लिए ही ये अच्छा होता। मैं ये बताना चाहूंगा मैम कि ये कोरोना है, ये सिर्फ भारत या गुजरात का रोग नहीं है, ये पूरे विश्व में अपनी तबाही मचाई हुआ है। ऐसे कई देश हैं जिनकी आरोग्य सुविधाएं भारत से बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक थी, वो ऐसे बड़े बड़े देश कोरोना की लपेट में आके वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन हमारे विजय भाई रूपाणी और नरेंद्र भाई का नेतृत्व का ही ये कमाल है कि आज कोरोना काबू में आ रहा है। ये बात सही है कि महानगरों में अहमदाबाद और सूरत में केस अभी पिछले दिनों थोड़े बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए मैचों पर पाबंदी। लेकिन सरकार क्या राह देखती है, मतलब कि कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे तभी हम सरकार राह नहीं देखती। मतलब कहने का मतलब जब चुनावी रैली निकल रही थी तब भी काफी एक्सपर्ट ने और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े काफी डॉक्टर्स ने भी ये चेतावनी दी थी कि ये चुनाव के बाद कोरोना की जो लहर है वो फिर से आ सकती है। जब स्टेडियम की बात चल रही थी मैच की, तब भी लोगों ने चेतावनी दी थी, तब तो सरकार सोई रही। लेकिन अब ऐसा हो गया है, जैसे लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में भी देखा गया था कि लोगों के जो धंधे रोजगार है वो ठप हो गए थे। अब चलो ठीक है, लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन नाइट कर्फ्यू है। अगर हम रेस्टोरेंट और मतलब बात करें कि जो लोग खाने पीने की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके व्यवसाय का क्या? यानी सहन तो जनता को ही करना पड़ रहा है ना। इससे अच्छा पहले वो मैच देखने नहीं जाती, वो चुनावी रैली देखने का जनता को शौक भी नहीं था। हाँ, चुनाव देने जनता जाती, उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को पहले से ही कड़क होना था। जैसे ही केस में बढ़ोतरी शुरू हुई तभी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने नियमों को थोड़ा बढ़ाया है। वो जनता के हित में है। मैं जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो भी प्राविधान और नए नियम लागू किए हैं वो जनता की भलाई के लिए है, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जनता इसमें साथ और सहकार देगी। और जनता को भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास है। अभी कल ही चुनाव आयोग ने गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव की भी घोषणा की है, तो मैं उसमें भी ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के काल में गांधीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा ही संगठन के नाद के साथ जनता जो जरूरियातमंद थे उनकी सेवा की है। बहुत भारी मात्रा में टिफिन का वितरण किया है। जैसे गांधीनगर में इलेक्शन की बात है, चलो अच्छी बात है, चुनाव तो होने ही है, लेकिन फिर भी यही होगा कि भाई गांधीनगर में चुनाव है, फिर वही रैली निकाली जाएगी, वही प्रचार किया जाएगा, यानी कि गांधीनगर भी वो स्थिति में आ जाएगा जो अभी सूरत और अहमदाबाद में है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा उसे हम सब पार्टियों को मान्य रखना चाहिए। लेकिन मैंने जो बोला ना कि डिजिटल प्रचार वो भी तो कर सकते हैं। मैं नितिन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है
अगर ये चुनावी रैली या किसी भी पार्टी की बात हो, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, सभी राजकीय पार्टी आ गई, अगर चुनाव जो प्रचार होना है वो डिजिटल माध्यम से किया हो, सोशल मीडिया से किया हो, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। ये तो जनता के लिए ही ऐसा हुआ, जनता को मतलब सभी पार्टी ने प्रचार करके दिखाया, नहीं हमें वोट दो, हमने ये किया या हम ये करेंगे। जनता बेचारी वोट देने तो गई, लेकिन अब खुद ही घर में कैद है। मैं आपको जलपा जी बताता हूँ। पहले जो हमारे यहाँ सहयोगी जो है उन्होंने जो एक बताया चीज कि दिल्ली सरकार का जो काम बताया कि दिल्ली सरकार में इस तरह से, पर एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था, दिल्ली में रोग जितना भी बढ़ रहा था, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक था, लोगों को लूट नहीं रही थी, पब्लिक को फ्री में सारवार गुजरात में विजय भाई रूपाणी की नेतृत्व में नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल में बड़े-बड़े बिल दिए हैं, गांव-गांव में बड़े-बड़े सेंटर है भाई, गांव-गांव में पीएचसी के सेंटर है, जनता ने मुफ्त में सारवार भरी है। आप गुजरात में बदनाम करने की साजिश है, गुजरात को बदनाम कर रहा है गुजरात की सरकार ने जब बोल रहे थे बीच में नहीं बोल रहा था, आप गलत आरोप करेंगे तो गलत आरोप 110 आप बताओ, मैं बिल देता हूँ आपको, कितने बिल चाहिए आप अभी देखिए कितने बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। बेबुनियाद नहीं है, पब्लिक को मालूम है के गांव में पीएचसी सेंटर्स है, उसमें कोई भी सेंटर फ्री सारवार कहीं नहीं हुई थी, सभी जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दे के सर्विस करनी पड़ी थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गुजरात सरकार ने उसका चार्ज नियत किया था, फेल थी गुजरात पार्टी की फितरत है। आप कल पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पार्टी को। जी, आप जो बात कर रहे हो कि गांव-गांव में अस्पताल है, मैं वही बता रहा हूँ, सेंटर है, क्या उसमें डॉक्टर थे? डॉक्टर है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं मोहल्ला क्लिनिक में खून की सारवार होती है? नहीं होता है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता है। अब दिल्ली में जाके देखिए। अरे मैं गुजरात की, अभी गुजरात में तो हुआ ही नहीं था, बहुत पैसे दिए गए थे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में दूसरा दिल्ली की हालत बदतर हुई थी। हमारे गृह मंत्री शाह ने सहयोग करके बड़े-बड़े कोविड केयर सेंटर खुलवा के केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ी सहायता करी है उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर कोई सरकार अपनी तरह से पूरा प्रयत्न कर रही है और नरेंद्र भाई मोदी ने सभी राज्यों को पूरी तरह से सहयोग दिया है। दे रहा हूँ ना, आपके मोहल्ला क्लिनिक हो गए, हमारे गुजरात में भी गाँव-गाँव में क्लिनिक है और वहाँ पे डॉक्टर भी है। आप कौन कहता है नहीं है डॉक्टर? अरे नितिन भाई पटेल का ये परसों का गाँव की जनता ने भाजपा को वोट क्यों दिए? विधानसभा गुजरात की जनता भाजपा से त्रस्त है तो हमको प्रचंड बहुमत 25 साल से भरोसा क्यों जताती है? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। आपने दिल्ली में आपने इतने सारे, आपने बोल रहे इतने सारे केजरीवाल जी ने काम किए, तो गुजरात में आपको क्यों कुछ मिला नहीं? आपको मैं यही गुजरात की जनता ने क्यों स्वीकार नहीं किया? गुजरात की जनता को भाजपा पे पूरी तरह से विश्वास है की जगह भी हम काम करते हैं। गुजरात की जनता भाजपा को जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जरूरत नहीं है। हमने जनता का काम किया है और हम खुल के वोट मांगेंगे। जनता भी एक बार आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मुद्दे पे आ जाओ, पार्टी के छुपने की बात नहीं करेंगे। कोरोना कैसे छुप जाएगा वो बात करो आप। कोरोना के लिए भारत सरकार अपनी तरीके से बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और विश्व के बहुत सारे संगठन हैं जो आज भारत की नीतियों का अभी प्रशंसा कर रहे हैं। जी 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 जी, आपने जो नहीं आपने जो बोला बहुत अच्छी बात है। हम वैक्सीन की बाबत को ले लेते हैं, गर्व की बात है, हम आत्मनिर्भर हो गए, भारत की वैक्सीन सबसे अच्छी। ठीक है, वो सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीनी वैक्सीन ले और 2 दिन बाद उन्हें कोरोना आ जाए। इससे तो अच्छी है हमारी वैक्सीन और उसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टरों की टीम और वैज्ञानिकों की देती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या वैक्सीन आ गई है इसका मतलब ये हो गया कि चलो अब सब राज्य सरकार भी मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एकदम बैठ जाओ ऐसे कि ठीक है वैक्सीनेशन तो हम कर ही रहे हैं, चुनावी रैलियां निकाली जाए, देखा जाएगा। मतलब राज्य सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए गुजरात में दिन में 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा सके वो व्यवस्था खड़ी करने में राज्य सरकार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग वैक्सीन ले रहे हैं और लेकिन वैक्सीन लेने का ये मतलब है क्या कि कोरोना नहीं, मतलब आपको केरला का मैं देता हूँ मैडम। केरला में 3.42% वैक्सीन दे दी, फिर भी रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप समझिए, वो 2 बार दे दी वैक्सीन, मतलब फर्स्ट डोज सेकंड डोज, फिर भी वहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब वैक्सीन की भी इम्पैक्ट कम बढ़ रही है इतनी जगह पे। ये महाशय वैक्सीन की असरकारिता पर सवाल उठा रहे हैं कि इनको देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है। बहुत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ठीक को तो देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है ना। अरे देश के कहीं भी जा रही हो, आप देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं कि उनकी वैक्सीन की असरकारिता नहीं है।
आपको केरला की बात बता रहा हूँ कि केरला में क्या हो रहा है। आप वैज्ञानिकों पे आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन असर नहीं कर रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दो नहीं कर रही है। अरे वहाँ वैक्सीन इफेक्ट आप 3.84 लोगों को मिली, फिर भी वहाँ रोग ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी आप तो वैक्सीन देने में भी पीछे हो। मैं ये बता रहा हूँ, आप कंपेयर करो गुजरात की संवेदनशील सरकार की कि केरला में 3.82% लोगों को दे दिया, फिर भी रोग बढ़ रहा है, और यहाँ पे 1% नहीं बढ़ा। केरला में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। पूरी बात कांग्रेस की वहां पे सरकार की कोई आयोजन ही नहीं है, उन्हें कोई जनता की कुछ फिक्र ही नहीं है, इसलिए वहां पे केस यानी भाजपा की सरकार नहीं, यानी वो राज्य सरकार को या वो राज्य में वैक्सीन में कुछ भी हो जाए वो आप नहीं देखोगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी भी ऐसा आरोप लगा चुकी है कि बंगाल में हमको वैक्सीनेशन में सपोर्ट नहीं दे रही केंद्र सरकार। नहीं, ये सरासर झूठ है। वो चुनाव में फायदे के लिए झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये उनकी रैली में बताया। सब लोग हमने बोल रहे हैं, हमने बंगाल सरकार को इतना करोड़ रुपया दिया, लेकिन दीदी ने कहीं पे खर्च नहीं किया, तो दीदी उसका जवाब दे। अब अभी गुजरात में बैठे हैं, ममता दीदी की जब बात चली है तब अभी तो ये सिचुएशन मैंने 8 राज्यों की तो आपको गिनवाई के वहां पर बहुत ही खराब स्थिति है कोरोना की। लेकिन अब जो ये आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है, जिसमें पश्चिम बंगाल, जिसमें हम देखते हैं कि आए दिन रैलियां होती है किसी भी पार्टी की हो वो, तो ये कितना उचित है? या बंगाल में अभी चुनाव है इसीलिए वहां पर कोरोना नहीं दिख रहा, कितना उचित है ये? जब देश में 8 राज्यों में इतनी खराब स्थिति है तो पश्चिम बंगाल में, आसाम में, ये जहां पर विधानसभा के चुनाव आने हैं वहां पर रैलियां निकालनी कितनी उचित? चुनाव आयोग ने जो नियम तय किए होंगे वो सभी नियमों का पालन सभी राजकीय पार्टियों को करना चाहिए। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसको भी रोक नहीं सकते। चुनाव आयोग समयांतर पर चुनाव घोषित करती है, देश की सभी जनता को उसमें हिस्सेदारी। आप जो बोल रहे हो, मैं हमेशा से आपको वही बोलती आई हूं कि चुनाव को रोकने की बात नहीं है, या चुनाव आयोग ने अगर चुनाव लाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चुनाव मत कीजिए, चुनाव कीजिए, लेकिन उसका डिजिटल प्रचार होना चाहिए ना। चुनाव में जरूरी है रैलियां निकालनी। और अब हमारे साथ इस चर्चा में पूजा जी प्रजापति कांग्रेस से जुड़ चुकी है। पूजा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज में। जी, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नितिन जी, आपका क्या कहना है? अभी तो बात चल रही है पश्चिम बंगाल, अब 8 राज्यों में स्थिति खराब है, अब फिर चुनाव आएगा, पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली निकल रही है, क्या चुनाव के परिणाम आ जाएंगे? बाद में बंगाल में आएगा कोरोना, जैसे यहाँ पर हुआ। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, रैलियां निकल गई, परिणाम आ गया, स्टेडियम का उद्घाटन हो गया, लोग मैच देखने भी चले गए, उसके बाद अचानक से कहां से पता नहीं कोरोना निकल आया। नहीं, ये आपकी बात सही है जलपा जी। इसमें ऐसा है कि जैसे भी ये भाई साहब है पूरी बात नहीं सुनते और बताते हैं तो ठीक है, पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जैसे आप बीजेपी के हो तो आपको कोरोना नहीं आएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा, आपने कोई भी नहीं बोला, ये दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी चीज मतलब मैं आपका भी आंसर देता हूँ, पर मैं बोल रहा था बीच में बोल रहे थे तो क्लियर नहीं होता। मैं यही बता रहा था कि केरला में इतना काम होने के बाद भी वहां बढ़ रहा है, और गुजरात में अभी तक हुआ नहीं तो क्या हाल होगा, मैं ये बता रहा था। अभी ये वहां पे क्लियर हो जाता है। दूसरा, अभी आप जो बोल रहे हो कि सारे जगह पे इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। हाँ, जनता को भी उसमें वो सारे कोरोना के जो भी उपचार है वो करके ही वोट करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, सुपर स्प्रेडर मतलब अपने जो नेता लोग हैं उन लोगों को भी कंट्रोल रखना चाहिए, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रख के रैली या जो मतलब जैसे वर्चुअल रैली या ऐसे करके भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरे देश के लिए एक संकट का समय है और 1 साल हो गया है, तो इसको उसी तरह से लेना चाहिए। हाँ, कैंपेन चलता रहे, वो अपने प्रचार करते रहे, लेकिन जनता के लिए भी एक बीच में संदेशा छोड़े कि भाई भीड़ जुटाना जरूरी नहीं है, भीड़ घर पे रहो पर वोट दो। ठीक है, इस चर्चा में को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक विराम का, और विराम के बाद हम बात करेंगे कि कोरोना तो अब आ गया है, अब क्या किया जा सकता है, या फिर किस राज्य में अभी
ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेते हैं विराम। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. ઉત્તમથી સર્વોત્તમ એટલે આપનું ગુજરાત. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે ₹13,000 કરોડના નવા આયોજનો સાથે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આપતો શહેરી વિકાસ, આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનતી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, શહેરમાં સૌની પાસે હશે શમણાનું ઘર, સ્માર્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ, સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનતા શહેરો, શહેરોમાં સુદૃઢ બનતી મૂળભૂત સુવિધાઓ, મેટ્રો રેલ જેવું અત્યાધુનિક પરિવહન, મેટ્રો લાઇટ, મેટ્રો નિયો જેવી નવી ટેકનોલોજી વાળી મેટ્રો સેવા, મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે નવી દિશાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને સુશાસન માટે દેશમાં મોખરે છે ગુજરાતના મહાનગરો. અને આ ગૌરવ યાત્રા આમ જ આગળ વધતી રહેશે. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि कोरोना की बड़ी रफ्तार। कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ जनता परेशान हो रही है। तो अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पूजा जी, आपका क्या कहना है कि फिर से ये कोरोना आ गया? ऐसे तो कोरोना गया ही नहीं था, लेकिन शायद चुनाव और स्टेडियम में जो मैच खिलाई जा रही थी उस दौरान हमें शायद लग रहा था कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना तो था और अब बहुत बढ़ चढ़कर सामने आ गया है। जी हाँ जलपा जी, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा लेट आपसे ज्वाइन हुई जी। दूसरी बात कि जल पटेल को मैंने लास्ट में एक सेंटेंस सुना था उनका कि हमारे रैली में जो रैलियां निकाली है अमित शाह जी ने, उसमें बोला हुआ है कि इतना पैसा दिया, इन लोगों ने खर्च नहीं किया। तो आपको मैंने ये तो बंगाल पता की है बात कि की है, कोरोना ममता की बनर्जी का बात किया, कांग्रेस का बात भाई मैंने कहीं किया ही नहीं है। सुन लो, थोड़ा ठहर जाओ, सुन लो। बराबर, बोलिए, हमें बोलिए। पता है तुम अभी बड़े अभिमान में अभी चल रहे हो,
सीटें गिनने वाले हो सब लोग। हम तो जनता अभी की आप सेवा जब में लगे बहुमती की हैं। बात- अभिमान हमारा अरे काम तुम्हारी नहीं है, जो जनता की अभिमान सेवा करता है सब उसकी देख रहे हैं। सीटें 250 से तुम्हारी 40 हो जनता जाती की है। सेवा सब देख रहे हैं। जल्द जी चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाइए। आज बोलिए, भी देख बोलिए। लीजिए, अब गुजरात की हालत देखिए कि बोटाद में आप महाराष्ट्र अभी की वो देखिए, नगर- छत्तीसगढ़ की देखिए, बोटाद- केरला की देखिए। आप बोल दो, आपको अगर डिबेट नहीं करनी है तो आपको आना नहीं चाहिए। प्रवक्ता को इतना मेहनत होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को भी सुने, सिर्फ अपना जी ही बोलिए, चिल्ला बोलिए, करना बोलिए है। जी, बोलिए, सुन रहा हूँ हम भी बोलिए। सामाजिक कार्यकर्ता है, हम हमारी बात भी सुननी पड़ेगी आपको। जी पूजा जी बोलिए। जी, बोटाद बोलिए। नगर पालिका के जब बोटाद नगर पालिका में आज जब जो प्रमुख और उप प्रमुख के जो चुनाव मतलब अपॉइंट हुए हैं, तो उनमें आज वहां पे बिना मास्क का टोटल सोशल डिस्टेंस का भंग करते हुए पूरा मेला लगा हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख हैं इनके सीआर पाटिल ने उनको सद्बुद्धि आई, उन्होंने बोला सुबह कि अभी ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते, तो सीआर पाटिल का नहीं सुनते। ये अपने शासकों की बात करते कि हमारी तो बहुत शिस्तबद्ध पार्टी है। तो अगर तुम्हारी शिस्तबद्ध पार्टी है तो सीआर पाटिल की बात नहीं मानते। अब सीआर पाटिल को देख लो, पूरा सोशल डिस्टेंस का भंग किया, मास्क के बिना बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया। तो जो कोरोना के आने के जो महत्वपूर्ण निर्णय है, नियम है कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए वगैरह वगैरह, वो खुद ही जब खुद नहीं मानते तो जनता पे थोपने का इनको हक कैसे? और ये इच्छाधारी कोरोना कैसे? जब सरकार बटन दबाती है तो अपने आप आ जाता है, जब सरकार बटन दबाती है तो अपने आप चला जाता है। तो इसके बारे में भाजपा अपना विचार क्लियर करे। दूसरा, अभी सुपर स्प्रेडर की हम बात करें कि वो जो छोटे छोटे लॉरी वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, वो सुपर स्प्रेडर नहीं है। पहले तो शासक में बैठे हुए जो सुपर स्प्रेडर जो ये नेता बैठे हैं, सीआर पाटिल हो या इनके भाजपा के जो अभी लोग इतना मग्न है अपने सत्ता के लालच में कि वो लोग जिस तरह से फैला रहे हैं, जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, वो सुपर स्प्रेडर है। तो इनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ये वर्चुअल की बात करते हैं तो बिहार में ये अगर 1 साल के अंदर की बात करते हैं 2020 में आपने ये चाइना की आइटम को बंद करके उनके जो एलईडी आपने पेड़ों पे लगा के अपना जो ताइफा नाटक किया था वो भी पूरा देश ने देखा है। तो जो चीज अगर हो सकती है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते ये लोग? तो पहले अगर मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ तो ही मैं किसी को सलाह दे सकती हूँ। तो कल्प भाई को पहले ये पता होना चाहिए कि उनके नेता कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने सुना कि बड़ौदा के रंजन बेन सांसद है उनके बीजेपी के, वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो ये लोग खुद ही संक्रमित, ये खुद ही स्प्रेडर हैं, इनके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। जी कल्प जी क्या कहना है आपका? मैं पूजा जी को जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है पूजा जी को सिर्फ गुजरात में ही कोरोना दिख रहा है, उनको महाराष्ट्र में कोरोना नहीं दिख रहा। उन्हें छत्तीसगढ़ में भी क्रिकेट मैच खिलाई जा रही है वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज की, वो नहीं दिख रही। आज महाराष्ट्र में वो सरकार में भागीदार है, वहां पे 25 लाख जितने कोरोना के केस आ गए हैं, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ये उनको नहीं देखता, उनको आत्ममंथन की जरूरत है अपने नेताओं को, उनको कुछ कहने की। सीटें वाले आप ही हो। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दूरंदेशिता और उनकी बुद्धि क्षमता के कारण ही आज 130 करोड़ के देश में कोरोना काबू में है। दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना की चपेट में आके बर्बाद हो गए, लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इसको बर्बाद करने के लिए तुले हो। हम बर्बाद नहीं, हमने इस देश का विकास किया है। गुजरात की और देश की जनता ने हर चुनाव में चाहे किसी भी संकट की परिस्थिति हो, उन्होंने भरोसा भाजपा पे जताया है, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारे साथ खड़े रहेंगे तो भाजपा वाले खड़े रहेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, जब लॉकडाउन था तब उनके कार्यकर्ता कहाँ थे? जब लॉकडाउन था तब आपके कार्यकर्ता कहाँ पे थे? जनता की सेवा में गुजरात में कोई दिखाई नहीं है। हम तो सब कार्यकर्ता रोड पे थे, तुम लोग एसी में बैठे थे। हम एसी पे नहीं बैठे हैं, हम तो देश की सभी न्यूज चैनलों में भी बताया है। कांग्रेस पार्टी कोई भी बंदा हो, तो आपको जनता समर्थन क्यों नहीं दे रही है? अगर आपने इतना सारा काम किया तो जनता का जन समर्थन जुटाने में आप इतना निष्फल क्यों हो रहे हैं? आप पे जनता क्यों समर्थन नहीं दे रही है? आप ये जवाब दीजिए। जनता कांग्रेस को सभी तरीके से नकार क्यों रही है? जनता क्यों नकार रही है कांग्रेस को? इसका जवाब दीजिए। लेकिन कल जी एक मुद्दा जो पूजा जी ने उठाया था वो ये था कि जैसे कि हम लोग अगर बात करें सब्जी वालों की तो उनको सुपर स्प्रेडर कहा गया। हम छोटे छोटे जो देखे खाने पीने के जहां पर स्टॉल होते हैं वहां पर बोला गया कि यहाँ से ही कोरोना स्प्रेड होता है। तो क्या मतलब वही कोरोना स्प्रेड करते हैं? चुनावी जो रैलियां निकलती है उसमें कोरोना स्प्रेड नहीं होता। और अभी हम देखें जैसे कि नाइट कर्फ्यू लाया गया तो नुकसान किसको है? जिसका बिजनेस आपको ही होता है, जैसे कि खाने पीने की ले लो स्टॉल्स, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने बोला था चुनावी रैलियां निकालो, उन्होंने बोला था मैच खिलाओ,
आप वो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखो, अभी भी वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, सारे जगह लोगों का जो रोष है वो सामने आ रहा है। जी कल्प जी, जनता की सहूलत कैसे अच्छी हो, राज्य में कोरोना कंट्रोल में कैसे आए, उसके लिए विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात में पूरी तरह से कोरोना का संक्रमण है वो नियंत्रण में आ जाएगा। सभी के धंधे रोजगार है, ये तुरंत समय के लिए सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है दिन में कोई कर्फ्यू लगेगा नहीं। विजय रूपाणी जी ने स्पष्ट किया है कि दिन में कर्फ्यू नहीं लगेगा, लोगों को डरना नहीं है। लेकिन डरने वाली बात तो ये है कि लोगों को वो सलाह दे रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो खुद कोरोना ग्रस्त हो चुके थे, 3 दिन से जब उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाया, ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल कि थोड़ा डर तो राज्य सरकार को रखना चाहिए था ना कोरोना का। अगर थोड़ा सा डर उन्होंने रखा होता और ये चुनावी रैली पर प्रतिबंध लगाया होता, मैच और जो स्टेडियम में खेले जानी थी उनको में भी ऑडियंस बिना खेले जाने की थोड़ी उन्होंने स्ट्रिक्टनेस यूज की होती और थोड़ा डर विजय रूपाणी जी ने रखा होता तो शायद ये कोरोना की लहर नहीं आती। जैसे ही राज्य में कोरोना के केस की बढ़ोतरी शुरू हुई पिछले 7-8 दिनों में, तब से हमारी सरकार एकदम सतर्क है। वो पहले भी सतर्क थी और आज भी सतर्क है, और जो भी निर्णय लिए गए हैं वो जनता के हित में। और मैं आज आपकी टीवी डिबेट में कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे विजय भाई रूपाणी की नीतियों के कारण और हमारे आदरणीय आरोग्य मंत्री नितिन भाई पटेल नहीं, आप विजय रूपाणी जी की कौन सी नीति बता रहे हो? ड्रैगन फ्रूट को कमलम फ्रूट नाम देने की, वो मैं उसमें दिक्कत क्या है? वो उसमें राजनीति कैसे होनी चाहिए? दिक्कत इस चीज में है कि सिर्फ गुजरात में ही क्यों, मोदी रख दूं कि गुजरात में क्यों? कैसी बात कर भारत रहे में हो? क्या है? भारत में तो दूसरे राज्य में तो ड्रैगन फ्रूट ही कहा जाता है। भरोगे क्या कांग्रेस के मैम क्या बोल रहे हैं? मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। मैं तुम्हें सुना रही हूँ, अगर मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी घोषित कर दी तो कल तुम मेरे सामने सलामी भरोगे? हम किसी के सामने सलामी नहीं भरते हैं, हम देश की सेना के सामने सलामी भरते हैं जिस पे आप सवाल उठाते हैं। सेना का उपयोग करते हैं और सेना को जब 44 जब अभी तुमने सेना की बात की ना, पुलवामा में जब 44 जवान मरे ना, उस वक्त तुम्हारा वो अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले पता था। अर्नब गोस्वामी स्वतंत्र पत्रकार है, वो भाजपा का सभ्य नहीं है। अर्नब गोस्वामी स्वतंत्र पत्रकार है। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप करते हो तो पिछले आपकी 50 साल सरकार थी, आपने कब पाकिस्तान को जवाब दिया? ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जो हिंदुस्तान का और हमारे सैनिकों को अपमान साइन नहीं करेगी। और अगर पाकिस्तान ने फिर इस तरह से गलती की तो इससे बड़ा जवाब पाकिस्तान को देने के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी सक्षम है और कल भी दिया जाएगा। हमारी सरकार सेना के मनोबल की बढ़ोतरी करती है। इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आप सेना की बात कीजिए मत, आपने सेनाओं के अपमान किया है। हम पानी रोक देंगे, हम टमाटर रोक देंगे, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। अभी 4 दिन पहले तुम उसको वैक्सीन फ्री दे रहे हो, 2 मुंह की बात कर रहे हो। यहाँ पे तुम पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान में नफरत फैलाते हो, वहाँ जाके आप बिरयानी खाते हो, वहाँ पे जाके चावल खाते हो। भावना का धर्म निभाता है वो अभी आ गया तुम्हारे अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो देश में वैक्सीन की जरूरत है भारत देगा, गर्व से देगा। हमें गर्व है कि मोदी जी दे रहे हैं और देना ही चाहिए। हमले की बात हुई है तो सैनिक जो हमारे सैनिक थे जो शहीद हुए, एग्जैक्टली उनका तो थोड़ा मान रख लिया जाता। उनका मान रखा है और इतना कड़ा जवाब देकर आप उन शहीदों के परिवार वालों को पूछ के जाइए उनकी छाती गदगद होती है जब सेना उनको जवाब देती है। और यहाँ अभी भी ये छाती फुलाए कर रहे हैं। बात कर रहे हो सैनिक, कांग्रेस के राज में आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, हजारों लोग मारे जाते थे। नरेंद्र भाई मोदी के शासन में कश्मीर के बाहर आतंकवादी निकल नहीं पा रहे। अभी भी बात नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, वो कश्मीर में ही सिर्फ टिका हुआ है, वो कहीं भी घुस नहीं पा रहा है। और ये नरेंद्र भाई की नीतियों के कारण है। आज पाकिस्तान भारत से डर चुका है, वो पूरे विश्व में आइसोलेट हो चुका है। आज भारत विश्व गुरु बन के उभर रहा है और पाकिस्तान को भाव भी नहीं पूछ रहा है। ये सबकी हकीकत है। नरेंद्र मोदी के राज में भारत की जो इज्जत है वो विदेशों में बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा और बनेगा। कांग्रेस वालों को जितना दुष्प्रचार करना है वो करे, लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश की जनता को विश्वास है, देश की जनता में समर्थन कर रही है, आगे भी करेगी और करती ही रहेगी क्योंकि हमारे पास साफ नीति, सही नियत और विकास की राजनीति है। कौन सी नीति बताओ तो सही। हमारे पास विकास की नीति। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता चुनाव में भाजपा के निशान पे बटन क्यों दबा
भाजपा का बटन यानी विकास का बटन, कब भाजपा बताओगे? का बटन यानी तुम्हें महिला सुरक्षा का सुनो। बटन, भाजपा का महिला बटन यानी सुरक्षा पाकिस्तान को महिला खत्म करने सुरक्षा वाला बटन। ज्यादा अपमान करने वाले तुम लोग हो। महिला सुरक्षा की बात करते हो, तुम्हारा उत्तराखंड का सीएम रावत क्या बोलता है, फटी जींस मत पहनो, जिसके खुद की फैमिली की लड़कियां आधी मतलब उस तरह के कपड़े पहन के घूमती है, वो तुम महिलाओं की बात करते हो। हमारे गुजरात में किस रात मुंह के से 2 महिलाओं की बजे बात भी करते महिला हो? अकेली तुम बाहर हमारे निकल कपड़ों में बात सकती है। करोगे? ये हमारे गुजरात की एक सिद्धि और हमें गर्व है, हम गुजराती है और भाजपा की सरकार में हम रहते हैं। नहीं कल्प जी, आपको तो क्या लगता है हमको गुजरात में देश द्रोही महिलाएं नहीं है सेफ भाई, है? ये गुजरात हिंदुस्तान में हमारा है, महिलाएं हम सेफ आजाद देश की नागरिक है। आपको शायद किस्सा याद नहीं होगा, अभी थोड़े दिन पहले महिला अभी सम्मान थोड़े की दिन बात पहले करेंगे। हुआ। आप बलात्कार की बात कर रहे हो तो सबसे बलात्कार ज्यादा नहीं होना गुजरात में चाहिए, भाजपा उसके के लिए शासन में सरकार बलात्कार ने बढ़े। लाकर फांसी की सजा का भी प्राविधान किया है और पूरे देश में कितने लोग जनता किसको दी दुर्भाग्यपूर्ण फांसी? है। कितने लोगों अरे को ऐसे तुम्हारा नराधमों को जो फांसी पे वो लटकाना बहुत नहीं अच्छे चाहिए, हैं। जो स्त्री की इज्जत न कर सके उनका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस तो बात उसमें पे जासूसी राजनीति करने नहीं होनी वाले भी चाहिए। आ गए, कोई भी सारी राज्य हो, पार्टी कोई भी भी आ सरकार हो गए। जो स्त्री का है अपमान कि करे। नहीं? जो सीढ़ी सब वायरल हुई है, वो सीढ़ी में हुए हाजिर हुए नेता भी आ गए। सेंगर जी जो खुद अपने बलात्कार के आरोपी है और वो महिला सशक्तिकरण में भाषण दे रहे मैं हैं, वो भी महिला आ सुरक्षा गए। की बात कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है पूजा जी इस डिबेट को महिला गलत रास्ते सुरक्षा पर ले जा में रही है। पिछले 2 हमारी ये डिबेट अरे मैं कोरोना सही के लिए बोल की रही डिबेट हूँ। है तो हम उस पर चर्चा करें, लेकिन आ अगर जाओ, ये सब क्योंकि बातें तुम्हें जाएगी भी तो पता बातें है दूर कि तक आंकड़े जाएगी, के साथ वो तुम अभी लोग यहाँ कुछ बोल भी नहीं पाएगी। टाइम इसलिए मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारे ये शासन डिबेट में अपने पिछले 2 विषय पे साल रहे। में 6000 से ज्यादा महिलाओं के केस हुए भाई साहब। कहाँ बात करो महिला सुरक्षा की? गुजरात की महिलाओं को आके पूछ लीजिए, गुजरात की महिलाएं भाजपा के शासन में सुरक्षित महसूस करती है। आज भी हमारी और गुजरात मुझे की इसका जवाब बेटियां दो ना। रात के 2 बजे आप अकेले रटा टू व्हीलर रटा के लेकर रटा भी मत बोलो। निकल सकती है। रटा रटा ये एक बात सिद्धि नहीं है। सुने। ठीक है, नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं। नितिन जी क्या कहना है आपका? मैं और आपको कोरोना के मुद्दे पर भी जल्द ही ये लौट आना। कोरोना की बात पे ही करता हूँ चर्चा। एक तो 2 बातें, एक तो पहली जो चल रही थी महिला सुरक्षा, तो कल ही अहमदाबाद में महिलाओं का एक सेमिनार था और उस सेमिनार में रेड करके वो बंद करवा दिया। और वो छोटे व्यापारियां जो ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाती है, वो महिलाओं का एक सम्मेलन था ट्रेनिंग वगैरह का, उसमें ऐसा था कि भाई विदाउट परमिशन लिया, वो करीबन 50 लोग थे, बंद करवा दिया। तो वो तो ठीक है, वो महिलाओं का था, एंटरप्रेन्योरशिप, महिला एम्पावर सब चलता है, पर वो बंद करवा दिया। ये खाली याद दिला रहा था अपने कल्प भाई को। दूसरी चीज, जैसे ये बोल रहे थे कि कोरोना काल में हम रास्ते पे थे, लोगों को बीच में थे, मैं तो वो तो हो गए, पता नहीं, जनता जानती है। दूसरी चीज, अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार घर घर राशन एक नियम लेके आ रही थी। घर घर राशन देने के मतलब जनता को लाइन में खड़ा नहीं होना है, जनता का आके उसके घर पे राशन देना चाहिए। ये दिल्ली की सरकार घर घर राशन देने के लिए कानून पास किया, भाजपा सरकार ने अपने एलजी को बिठा के वो कानून रद्द करवा दिया। जनता के हित में लोक शास्त्र। वो भाई साहब आप इंसान प्लीज नहीं यार है। सुनना सीखे। मैं पूरी आपकी दोनों की डिबेट में एक आवाज नहीं आप करता। गलत बोलेंगे तो मैं नहीं, टोकूंगा। पर गलत क्या, आप पूरा गलत बोल रहे थे, हम बीच में कोई बोले। गलत नहीं बोला है, अरे सब यार, सही है, आपको ठीक है। डिबेट का ठीक पहले है, मैनर ठीक है, सीखो। ठीक है। आप भाजपा डिबेट के का प्रवक्ता मैनर को सीखो। और तैयारी की जरूरत है। आप पहले सीखो, क्योंकि एक आप पहले सुनना सीखो, फिर आप चिल्लाओ। आप चिल्ला रहे थे, हमने सुना, आप चिल्लाओ, हम यही बात कर रहे जी बोलिए। तो दिल्ली में हर घर राशन का जो संविधान पास करके पब्लिक को, जनता को हर घर राशन, जो जनता को लाइन में नहीं खड़ा रहना है, ये कानून पास किया विधानसभा में। जनता ने जिसको चुना, संवैधानिक अधिकार दिया, लोकशाही तांत्रिक प्रक्रिया से जो चुने हुए नेता को वो अधिकार मिला, वो अधिकार एलजी भाजपा के सरकार के थ्रू अपॉइंट किया गया बंदा, वो मना कर रहा है कि ये घर घर राशन नहीं बांटा जाएगा। ये कौन सी नीति? अगर एक जगह पे लोगों को, जनता को सहूलियत दे रही है, ईमानदार सरकार, वो घर पे जाके राशन देने की बात कर रही है, वो मना कर रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं हम बांट रहे थे। वो दोनों कहाँ विरोधाभास? ये चीज अभी जनता के लिए है ना, तो पास करो। यही चीज गुजरात में जनता, गुजरात में करे गुजरात सरकार, घर घर राशन बांटे, चलो यहाँ चालू करो, क्यों नहीं कर रहे? मैं ये बता रहा हूँ, जो जगह पे जो चीज अच्छी हो रही है इसका किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एकदम तथ्य है कि गुजरात में सेवाई संगठन के भाव से गुजरात के बहुत ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के समय जो लोग भोजन से वंचित थे, जो लोग दवाइयों से वंचित थे, उन्हें दवाइयां भी दी है, भोजन भी दिया है। जिनको हॉस्पिटल जाना था उनको हमारे कार्यकर्ता लेके भी गए हैं। फोटो दिखा देना कल जी, यहाँ पे SVP वायरल में तो कीजिए ऐसा फोटो। सुनने में आया था कि वहां तो ऐसा देखो तो बोलते थे सही। कि आप बड़े वो नेता को फोन करवाइए फिर आपको एडमिट करेंगे। नहीं मैम, ये बात सही नहीं है। एग्जैक्टली। आप
ऐसे कई हजारों भी वीडियो है जिसमें एसवीपी में सारवार लेके जो दर्दी ठीक हुए हैं उन्होंने बताया है कि हमें बहुत ही बड़ी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह इस सरकारी हॉस्पिटल में हमें सुविधा मिली है। ठीक भी हो जाए अबे तो एक 14 मिनट दिन में अरे एंटीबॉडी बन भी जाते हैं, जलपा जी, लेकिन जो अभी लोग इन्होंने फायर सेफ्टी के प्राइवेट साधन हॉस्पिटलों के उपलब्ध साथ नहीं एमओयू थे, बंद कर दिया, उसका अस्पताल क्या में जो करोगे? आग लगने से मर गए उनका क्या? जो घटनाएं हुई है उसकी तपास पुलिस ने की है और उसकी अभी जो मैटर अभी चालू है उसके बारे में मुझे नहीं, पर ज्यादा बोलना तपास उचित नहीं लग मतलब रहा। रिपोर्ट तो सामने आती ही नहीं है। आती ये तो है फिर ना। से क्या तो कोरोना आपने- काल आ चढ़ा है ना, राजकीय पार्टियों कल्पा, की अभी बदौलत ये आपने- जो कोरोना जब ये काल कोरोना आ गया चालू है, हुआ इसलिए था- मुझे अस्पताल याद आई तो मुझे आग याद आ गई। जी, लेकिन हमने ये भी आपका सुना है, क्या मैं कहना जलपा फिर जी से कोरोना लौट आया हाँ है? मेरा ये कहना है जलपा जी जी। अभी अभी ध्यान जी बराबर वो कैंसिल कर दिए हैं। यानी अभी तुम्हें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे सारवार ना मिले तो आप लोग में लाखों और हजारों के जितना भी बिल आए वो बढ़ते रहो। तो अभी ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कोरोना के लिए कोई इसका जवाब दे कल पटेल। उनकी बात बीच में से आवाज चला गया था, मैंने पूरा सुन नहीं पाया हूं मैं, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं आपने फिर से पूरा सुना वाक्य दूं? क्या- हाँ फिर से सुना मैं दीजिए। ये बोल रही हूँ कि अभी एएमसी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ किए हुए एमओयू जो एग्रीमेंट होता है ना वो रद्द कर दिए हैं। पहले बोला था कि सरकार, आपने बड़ी अच्छी अच्छी जाहिरातें, प्रचार में तो आप कोई कमी नहीं बाकी रखते क्योंकि आपकी सरकारी प्रचार वाली है। तो आपने न्यूज़पेपर में फ्रंट में ऐसे जाहिरात दी थी कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके लिए सब व्यवस्था की गई है, इतना कम बिल आएगा वगैरह वगैरह। अब वो एमओयू अभी एक हफ्ते के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए, तो उसके विचार में आप क्या बोलोगे? तो मैं ये पब्लिक को कहना चाहूंगा, ऑलरेडी ज्यादा पैसे भरने के पिछले दिनों जब बड़े बड़े अहमदाबाद और प्राइवेट गुजरात में ज्यादा हॉस्पिटल के, केसेस थे प्राइवेट कोरोना हॉस्पिटल के, की। तब कोई भी दर्दी सारवार से वंचित न रह जाए, उसे पूरी की पूरी सुविधा मिल पाए, इसलिए हमारी भाजपा की सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मंजूरी देकर कोविड बेड के लिए उनको अरे वो कैंसिल कर दिया, उसकी बात करें, कैंसिल मैं किया। बता रहा हूँ कितने पैसे भुगतान किए सरकार ने प्राइवेट मैं बता रहा हूँ। अभी जो पूजा जी ने मुझे बताया कि अभी क्यों परमिशन कैंसिल की है, तो अभी बीच में है कोरोना के केसेस पूरी तरह से कम हो चुके थे, तब उन बेडों की आवश्यकता नहीं थी। सरकार के पास पूरी सुविधा थी कि सरकार के पास इतने बेड थे, इसलिए उसे परमिशन के लिए वो सोच में रखा गया होगा। लेकिन हमारी सरकार ने उस पहले के समय में इसलिए परमिशन दिया था कि अगर किसी दर्दी को कोरोना होता है, कहीं ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो उनकी सारवार के लिए कोई अव्यवस्था न हो, पूर्ति संख्या में उसकी बेड क्या रखे हो, तो उन्हें सारवार मिल पाए। नहीं, आपने प्राइवेट अस्पताल को मंजूरी दी थी, टाइप भी था, सरकार ने बिल भी शायद चुकाया होगा, लेकिन जनता की जो आवाज आ रही थी कि हमको सारवार नहीं मिल रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हमसे बिल मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा भी क्या हुआ? मतलब यहाँ पर तो ऐसा था कि ये एक इमरजेंसी जैसा था, तो मतलब टेंडर के बिना ही सरकार ने हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे जो है जनता के जो टैक्स से चुकाती है सरकारी तिजोरी के, वो पैसे कहीं ना कहीं चाऊ हुए हैं। पैसे चाव होने जनता की को सुविधा मिली नहीं पैसे है। चाव होने की कोई बात ही नहीं है। बेड में वो दर्दी थे या नहीं, उन्होंने सारवार ली है कि नहीं ली है? इसमें पैसे चाव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, क्योंकि जो सुविधा थी वो जनता के लिए खड़ी की गई थी और जनता के हित के लिए की गई थी कि जनता को अगर उसको कोरोना होता है तो बेड की संख्या ज्यादा हो, तो राज्य में अव्यवस्था का सर्जन न हो और सबको पूरी तरह से सारवार दी जाए। इसलिए हमारी सरकार ने ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया था और ये कदम बहुत ही अच्छा था। आनंद भी की तरफ भी क्यों डाइवर्ट करना पड़ा था, आनंद की कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ? अगर हमारे अहमदाबाद में बेड की इतनी सुविधा होती तो आनंद की कृष्णा हॉस्पिटल में क्यों डाइवर्ट करना पड़ा? बेड की सुविधाएं थी, ये सत्य हकीकत है, और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि पूर्ति मात्रा में अहमदाबाद में और राज्य के सभी महानगरों में बेड की सुविधाएं की गई थी, एक सत्य है। और बहुत सारे लोगों ने उसमें सारवार भी लिया है, ये भी एक सत्य है। गुजरात की जनता ने हमारी कामगिरी को देखा है और उसका रेटिंग हमें चुनाव में भी दिया है। हम जनता की परीक्षा में पास हुए हैं, और आज जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मित्र जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब गुजरात की जनता ने ईवीएम में भाजपा के बटन पे निशान दबा के मुझे ये समझ में नहीं आती, बार बार बात मुद्दे पे जनमत में कहां से आ जाती? हाँ, तो जनता विश्वास थी तो मतदान करती है ना। नहीं, इसमें तो ऐसा है कि शायद चलो जनता के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए भाजपा नहीं, यहाँ पे दो बैठे महाशय तो ऑप्शन दे रहे हैं कि हम तो इतनी अच्छी पार्टियां हैं, तो बोला फिर भी उनको कोई समर्थन नहीं दे रहा है। कि जनता को विश्वास है तो आपकी दो गुनी फर्ज बढ़ गई, दो गुनी फर्ज है, और कैसे आ गया? हम वो फर्ज को निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे अपनी पूरी ताकत। गुजरात को इस कोरोना महामारी से बाहर निकालने के लिए हमारी सरकार भी लगा रही है और हमारा संगठन भी लगा रहा है, और हम लगाते रहेंगे और कोरोना को परास्त करेंगे। इच्छाधारी कोरोना है जो सरकार बटन
आता है, सरकार बटन दबाती तब चला जाता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। मुझे कोरोना लगता का है कि उपयोग करती पूजा है जी ने सरकार। अपना पूरा ध्यान सिर्फ गुजरात पे ही केंद्रित किया है। मैंने पहले भी बताया कि आप महाराष्ट्र के बारे में तुमने क्या तो बोला कि कहेगी, मुझे गुजरात में बताइए। मैं proud हूं, मैं गुजरात महाराष्ट्र की के हूं, तो बारे में मैं गुजरात बताइए, को बोलूंगी आपकी ना भाई। सरकार वहां पे क्या कर रही है? अरे भाई 25 लाख अभी तुमने जितने गुजराती लोग बोलने का कोरोना प्राउड किया, पॉजिटिव तभी हो गुजरात गए की हैं बात और करूं। बहुत मेरे बड़ी गुजरात मात्रा की में लोग जनता मारे अगर गए दुखी है हैं। वहां तो पे मैं तो आपकी गुजरात सरकार की क्या बात कर रही है? करूंगी। आप भाजपा पे सवाल उठाती है तो आपकी सरकार की मुझे पहले जवाबदेही बताइए कि आपकी अच्छा सरकार मैं महाराष्ट्र ये में क्या बताऊं, कर रही अच्छा है? आम आदमी सुनो, पार्टी की ये सरकार दिल्ली में क्या कर रही है कोरोना स्टेटमेंट है आपके। को निकालने के आप लिए? एक बाजू बहुत आप स्मार्टली कहते हो कि आप हमारे पास बहुत सारा भारी मात्रा आम में आदमी जनमत पार्टी है, और कांग्रेस एक के बाजू बोलते हैं हम नेता इस सत्ता में डिबेट हैं, के मुद्दे को बराबर। बहुत ही एक तरफ स्मार्टली ये बोलते तरीके हो, से तुम्हारे दूसरे मुद्दे पर डाइवर्ट smartly करना नहीं, चाहते तुम्हें है ही हैं। नहीं, लेकिन मैं knowledge नहीं है कहूंगा भैया। अम्मी, मुझे ये आम आदमी पार्टी वाले मेरे साथी मित्र दिल्ली की कोरोना की स्थिति बताए और पूजा बहन मुझे महाराष्ट्र की स्थिति बताए और फिर कंपैरिजन हो जाए, फिर आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यस मैं बताता तुम्हारा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी दिल्ली मैं अभी में कर देती हूँ। तुम्हारे आराध्य देव वहां पे रैली निकाल रहे हैं ना, वो स्प्रेडर है, समझ रहे हो? क्या दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हो? पहले आप अभ्यास तो महाराष्ट्र में करो। अभी कोरोना तुम्हारी की रैलियां परिस्थिति निकल के रही बारे में है, कुछ अभी बताइए तुम्हारी जहाँ पे आपकी यहाँ पे सरकार बोलते हो है। सब घर में आप बैठो, महाराष्ट्र में कमाओ मत, कोविड की स्कूल मत परिस्थिति के जाओ, बारे में नौकरी मत बताइए करो। जहाँ आपकी तुम सरकार घर है। में परिवार, आप मेरी छत्तीसगढ़ बात की सुनो, बात कीजिए जहाँ आपकी गुजरात सरकार में है। परिवार के आप परिवार राजस्थान की सुसाइड बात कर रहे कीजिए। हैं आर्थिक परिस्थितियों की वजह से। ये आर्थिक मैंने परिस्थितियां डिबेट की कहाँ खड़ी शुरुआत में हुई? कहा था कि कोरोना संक्रमण की जो बात है वो तंदुरुस्त चर्चा के विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हम पर बेबुनियाद क्योंकि आरोप तुम्हारे लगा पास रहे हैं, भ्रमित इसलिए मुझे जवाब देना तुम्हारे पड़ पास रहा इसके बारे में है। लेकिन भ्रमित मैं इसी बातें मत हैं। कहूँ इसके कि लिए कोरोना में हेल्दी सभी चर्चा पार्टियों को कहाँ से? साथ जवाब ही मिलकर नहीं दे रहे हो एक तुम। तंदुरुस्त गुजरात प्लेटफॉर्म की पे बात चर्चा आती है तो करके गुजरात में जवाब ही नहीं सबको दे रहे साथ हो। मिलकर इसका रास्ता निकालना है। ये आपस में जैसे लड़ने की बात इलेक्शन नहीं था, है, ये जलपा आरोप गुजरात प्रत्यारोप में का अभी समय 40 स्वराज के नहीं इलेक्शन है। थे ना, तो कोरोना नहीं था। आरोप का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी 8 राज्यों में चलो नहीं गिनते, मध्य प्रदेश में भी है, चलो हम नहीं जाते किसकी सरकार है कहां पर, लेकिन फिर भी 8 राज्यों की ये स्थिति है। तो अभी जो आने वाले चुनाव है, हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं रैलियां निकाली जा रही है, हम आसाम में देख रहे हैं रैलियां निकाली जा रही है, ये सब क्या है? मुझसे पूछ रही है, किससे पूछ रही है? नहीं, मैं सभी से पूछ रही हूँ, बोलिए। चुनाव मतलब ये 8 राज्यों में ये स्थिति है, तो क्या जलपा जो हम ये राहत स्थिति देखें इसलिए है कि पूरे भारत देश में फैल जाए कोरोना? देखिए पूजा जी, आपका क्या कोरोना कहना है भारत इस देश मुद्दे में, पर? मैं ये बताऊंगी जलपा कि जो अभी भी रैली है प्रचार, अभी पहले जिन्होंने बोल दिया कि हम लोगों के साथ तो जनमत ही नहीं है, दैट मीन्स के फुल और फाइनल पूरे मैदान पूरा जो हावी की हुए हैं ये भाजपा वाले ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोरोना को जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के लाने वाली भाजपा सरकार, शासन में बैठी हुई भाजपा सरकार, कोरोना पे अपना कॉपीराइट लेके घूमते हैं ये भाजपा सरकार। ये प्रवक्ता के पास वो जवाब नहीं है कि ये कोरोना अभी क्यों फैलाया जा रहा है। दूसरा ये बोलते हमें जनमत मिला, अगर तुम्हें जनमत मिला तो तुम उनको लोग कैसे बर्थडे पार्टी नियम तोड़ के मनाते हो? तुम एक तरफ बोलते हो कि अगर 5 जने रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गए तो कोरोना फैलेगा, और दूसरी तरफ हेडलाइन में देते हो कि 1.5 लाख के पब्लिक तो वहां पे इकट्ठी होनी चाहिए स्टेडियम में। तो ये दो मुंह वाली बात को हम क्या बोलेंगे? मतलब कोरोना अपनी सहूलत के हिसाब से ये लोग यूज कर रहे हैं। कोरोना कभी गया ही नहीं था, लेकिन अपना इलेक्शन जीतने के लिए कोरोना को गायब कर दिया गया था, मामा के घर पे छोड़ ये दिया सरासर था, झूठ है। इलेक्शन खत्म, वापस ले आए, बराबर अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार ये लोग यूज सिर्फ और करते हैं। सिर्फ भाजपा पे बेबुनियाद आरोप लगाना यही कांग्रेस का काम ठीक है। है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो पूजा जी बात बता रही थी, अगर हम जनता की बात करें तो जनता को शादी मतलब करनी हो, ठीक है, आम जनता को, तो उसमें 200 लोगों की परमिशन, लेकिन जब CR पाटिल का बर्थडे हो तो कितने लोग थे वहां पर? जी कल्प जी। अभी कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए सरकार ने जो भी नियम नए बनाए वो सरकार के हित में ही है, जनता के हित में ही है, और जनता हमें पूरा सहकार देगी, इतना हमें विश्वास है, और जनता को भी हम पर विश्वास है। जनता के हित में शायद ये आपको नियम। पता नहीं है, शायद आप CR पाटिल की बर्थडे में नहीं होंगे। नितिन जी, आपका क्या कहना है? ये भाई साहब बहुत मतलब दिल्ली ने क्या किया, इसने क्या किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में मेट्रो चालू है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चालू है, और इवन पद्धति चालू है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी सरकार है। यहाँ पे स्टैम्प सरकार है, जो पता चलता है बंद कर देते हैं, वो कुछ प्लानिंग ही नहीं करते, उसको पब्लिक की कोई कन्वीन, पब्लिक के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, खाली देखा तो कर दिया लॉकडाउन। अरे भाई ये सैटरडे संडे बंद किया, पर ऑड इवन पद्धति लागू करो। BRTS चलानी है, AMTS चलानी है तो 50% पैसेंजर के साथ चलाओ। आप इमीडिएट बंद कर दो। अरे ऐसे क्या तगलकी डिसीजन ले रहे हो यार? कुछ तो जनता का ख्याल करो, अपने हिसाब से मन में आया वो ले लिया डिसीजन। ऐसे सरकार चलाते हैं, अब फिर बोलते हैं जनता का जन्मदिन, रात को क्या डिसीजन लेते हैं, सुबह क्या लेंगे उनको खुद को ही पता नहीं है।
तो फिर आम और आदमी दूसरी बात, पार्टी के रूपाणी जी खुद, आम आदमी रूपाणी पार्टी जी के खुद 95% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई है। कि जहाँ पे महामारी को महामारी फैलाने के लिए क्रिमिनल मुझे सवाल जनता का नहीं, सवाल जनता के लिए उठा है। तो एएमटीएस और बीआरटीएस की बसें बंद कर दी गई। अभी हम देखते हैं मुझे आम आदमी पार्टी की बात का जवाब दिया जाए। ये सूरत में 27 सीटें जीतने के बाद ये मुझे बता रहे हैं। अरे सीटों में तो बात नहीं निकलेगा मुझे इनकी बात का जवाब इनको देना जो है। सीटें गिनी है इन्होंने पब्लिक का उनको कोई लेना देना मुझे नहीं इनकी है। बात का जवाब दिया है। मुझे इनकी बात का जवाब देना है। इन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी सरकार, इन्होंने पढ़ी लिखी सरकार और पढ़ी लिखे उम्मीदवार के नाम पे जनता के सामने जाके वोट मांगे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सूरत में जो आपके 27 कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं उनमें से 17 ने सिर्फ 12 तक पढ़ाई किए हैं, और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो 12 तक पढ़ाए वो कम है और ज्यादा पढ़ा है वो ही अच्छा है। आपने पढ़ी लिखा बोला, आपने बोला पढ़ी लिखी सरकार, आपके 27 में से 17 कॉर्पोरेटर 12 तक ही पढ़े हैं, ये भी आप स्वीकारना हिम्मत रखिए। भाजपा के प्रवक्ता बहुत इमेच्योर बात कर रहे हैं। सेवा में लगी हुई है, लगी हुई थी, लगी ये पहले भी रहेगी। सीटें गिनते थे, गुजरात की आज भी सरकार सीटें ने जो गिनते हैं। ऐतिहासिक काम किया है, जनता से वहाँ और से तो भाजपा दिल्ली का अभी कोई बहुत- लेना देना दिल्ली नहीं की है। सरकार बहुत ठीक पीछे है, समय का अभाव है। कल मैं सबसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कल्प जी आपसे शुरुआत करते हैं। चलो कोरोना तो आ ही गया, आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार जो डर बोल रही थी कि जनता मत डरो, जनता मत डरो, अरे डर तो थोड़ा तो कोरोना का रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा? जी कल्प जी, अब कोरोना आ गया है, अब क्या आगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से हमें सिर्फ संभलना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन रखना है। सरकार भाजपा की प्रजा की ही सरकार है। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल ने अभी जो भी नियम जारी किए हैं वो हमारे गुजरात की जनता के हित में किया है। मैं सभी पार्टियों से भी निवेदन करूंगा कि ये समय है, ये राजनीति का नहीं है, हम सबको साथ में मिलकर कोरोना को परास्त करना है। तो आए हम साथ मिले, जनता का साथ सहकार ले और इस कोरोना को राजनीतिकरण करने की बजाय हम इस पे तंदुरुस्त डिस्कशन करके इस कोरोना से हमारा देश कैसे बाहर आए और हमारा देश फिर से अर्थव्यवस्था की बहुत ही झड़पी पटरी पर चल निकले। हम सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। आखिर पूजा जी, आपका क्या कहना है? अब कोरोना तो आ गया है, अब क्या? जलपा जी, जब ये बोल रहे कि हमारे जो नियम बनाए हैं वो प्रजा के लिए हैं वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले शासक में जो बैठे हुए नेता है उनको सबसे इसका पहले पालन करना चाहिए। क्योंकि जब रूपाणी जी खुद जय शाह को और बीसीसीआई को जब धन्यवाद देते हैं ट्विटर पे, बट ये नहीं बोलते कि आपने फैलाने के लिए ऑर्गेनाइज क्यों किया। इसमें पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल की जो सरकार है वो टोटली न्यायती प्रजा के जो प्रॉब्लम है उनसे बिल्कुल बेध्यान है, वो बेहोशी की दुनिया में ही घूम रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि नियम अपने लिए, तो नियम पहले, मैं अगर नियम पालन करवाना चाहूंगी बराबर, तो उसके पहले मुझे भी नियम पालन करना पड़ेगा ना। इनके सारे भाजपा, आज मैं अभी बोटाद का बोल रही हूँ, क्या दोपहर को बोटाद में लगभग 200-400 लोगों का पूरा मेला जमा कर और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं। आप बताओ तो कहाँ पे ये लोग कोरोना को सीरियस ले रहे हैं? इसका मतलब अपने हिसाब से कोरोना को हैंडल कर रहे हैं, या ये इच्छाधारी कोरोना इनको ही मुबारक भाई, अब ये है कि नहीं है, ये तो यही अब श्वेत पत्र पर लिख के इनको जाहिर करना चाहिए। और रूपाणी जी की जो बात कर रहे हैं ना, नियम लाते हैं, सबसे पहले महामारी फैलाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, 2 साल तक की सजा है। तो जो अपने जीसीए है और बीसीसीआई है, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर 269 के तहत एफआईआर दर्ज करे तो मैं मानूं कि रूपाणी जी बहुत अच्छी तरह से सत्ता चला रहे हैं। वरना धन्यवाद इनको और हमारी जनता को लिए मुझे बहुत दुख है कि उन जनता की सबकी जिंदगी दाव पर ये जो शासक है, भाजपा शासक है, उन लोगों ने अभी पूरी जिंदगी दाव पर लगाई हुई है। जी नितिन जी, आपका क्या कहना है? कोरोना तो अब आ चुका है, अब क्या? जैसे कि हमारी बात हुई, परेशान तो जनता ही हो रही है क्योंकि बस की सुविधा बंद हो गई है, अब किराया भी उनको ज्यादा मतलब उसका भुगतान करना पड़ रहा है। सही बात है जलपा, पर मैं कल्प जी की बात से सहमत हूँ कि ऐसे कोरोना के समय पे जनता को खुद को भी संभालना चाहिए। सरकार अपने हिसाब से जितना होगा वो प्रयत्न करेगी, वो बता रहे हैं वो वैक्सीन लाए या फिर अस्पताल में दवाइयाँ वगैरह का, डॉक्टर वगैरह का इंतजाम करेगी, पर जनता को भी अपने काफी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह पहन के निकलना कल थाली चाहिए बजाएंगे हम और वापस, काफी ये भीड़ कोरोना गया नहीं जगहों इसके से लिए। दूर रहना चाहिए। कल उसको मैं 1 यही साल पूरा हो रहा है चाहूंगा कि सरकार जो भी प्रयत्न करे अच्छा करे, जनता के हित में करे। मास्क वगैरह के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं,
पर उसमें थोड़ा पाबंदी करे, क्योंकि खुद भी तो सरकार नितिन जी पहले आप वो, नहीं मानते कि सरकार करेगी को भी भाई, हम इसका यूज पालन करते करना हैं, वो चाहिए? करे और फिर जनता पे थोपे। मैं यही गुजारिश करता हूँ। जी कल थाली, आप सभी इस हाँ चर्चा नितिन के जी लिए कल हमारे थाली साथ बजाएंगे जुड़े, हम लोग। इसलिए आपका शुक्रिया। 1 साल पूरा हुआ इसके लिए। तो कोरोना की तो बढ़ गई है रफ्तार, अब किया क्या जाए? अब करना यही है कि हमको वही मास्क पहनना है, मास्क न पहरे तो दंड देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है, और दूसरी जीत जो ये नेता नहीं बोलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता को फॉलो ना कीजिए। फॉलो ना कीजिए से मेरा मतलब यह है कि अगर वो बिना मास्क के निकले हैं तो आप ऐसा मत सोच लीजिए कि मास्क का नियम हट गया है। अगर कोई राजकीय पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है और वहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखते हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया है। और दूसरी बात ये भी है कि चलो सरकार ने कोरोना काल में पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत अच्छा एक उपाय सुझाया था, वो जो हम सब कर चुके हैं। हमने थाली बजाने को बोली, हमने बजाई। हमको दिए जलाने को बोला, हमने दिए जलाए। फिर दिवाली आ गई, हम शॉपिंग करने बाहर निकले तो कोरोना किसने फैलाया? जनता ने। लेकिन हाँ, चुनाव हुआ, चुनावी रैलियां भी निकली, लेकिन तब कोरोना कैसे फैल गया? तो कि कोरोना तो सभी जगह है। अब आप खुद समझदार है, आप समझ जाइए। हो सकता है आपको अभी टीवी स्क्रीन पर आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि चुनावी रैलियां में जो हमसे हाथ जोड़कर मत देने आ रहे थे वो अब जब बस बंद है तो खुद की प्राइवेट कार लेकर हमारी सेवा करने क्यों नहीं आ रहे? लेकिन आप ऐसी उम्मीद मत रखिए, वो तो चुनाव था तो वो लोग नजर आ रहे थे। अब चुनाव हो गया, परिणाम आ गए हैं, सीट मिल गई, उन्हें पद मिल गया। अब कोरोना फैला है तो भुगतना तो जनता को ही है। लेकिन ठीक है, फिर भी के न्यूज के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। ठीक है, एक कंफ्यूजन तो आपको और मेरे को हमेशा से रहेगा कि हमको कोरोना के साथ जीना है या कोरोना को परास्त करना है। ठीक है, आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। समय का थोड़ा अभाव है तो अभी दंगल देश का में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।